धारण किया है। अब वही सत्य है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में भी कभी नष्ट न होए। सत्य वही जो विनशय नाही। शरीर नष्ट हो जाएगा, संसार का आरंभ हुआ, संसार नष्ट हो जाएगा। जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ नष्ट हो जाता है। आत्मा को किसी ने बनाया नहीं, इसीलिए वो सदा सदा रहने वाला है। ब्रह्मांड के भीतर में एक ऐसा सततत्व है जिसके रहने से सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, पृथ्वी में धारणा शक्ति है, वायु में जीवन देने की शक्ति है, जल में प्यास बुझाने की क्षमता है, और गगन में किसी को अपने उदर में स्थान देने की क्षमता है। इन पांचों तत्वों में जो शक्ति है जिसके कारण है वही सत्तत्व है। जैसे ही सत्तत्व अपने सामर्थ्य को पृथक कर लेंगे, आकाश विलीन हो जाएगा, ये ग्रह नक्षत्र तारे पके आम की तरह टपक पड़ेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगी, सब एक समय में आने पर विनष्ट हो जाते हैं, और सब जिसमें विलीन हो जाते हैं वही सत्तत्व है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, क्या कहा था कि देखो, अयमेव परो धर्मः, मनुष्य का परम धर्म यही है, यद योगेनात्म दर्शनम, जो योगिक क्रिया के द्वारा आत्मा का दर्शन हो जाए वही धर्म है। तो उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो भी विधि वेदों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने वर्णन किया है वो सब धर्म की एक अंगभूत है। जैसे विपत्ति में धैर्य न खोना, धीरज रखना, ये धर्म का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, विपत्ति में धैर्य रखना ये महापुरुषों का धर्म है। क्षमा, कोई देखिए द्रौपदी थी, उनके पांचों पुत्रों का खनन हो गया था। उनकी रोने की क्रिया को देखकर भीम ने अश्वत्थामा को बांधकर पशु की तरह उसके आगे रख दिया। वो बोली थी कि उसी के शव पर बैठकर मैं स्नान करूंगी। तो जब उन्होंने देखा तो कहा, आहा, ये मेरे गुरु पुत्र हैं, उन्हीं के कारण आप लोगों को विद्या मिले। एकमात्र इनकी जो माता है द्रोणी, वो इसी के आश्रय से जी रही है। अब उनके पति तो चले गए, मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे आज मैं अपने पुत्रों के मृत्यु से दुखी होकर आंसू बहा रही हूँ, वो द्रोणी भी इसी प्रकार आंसू बहावे। इसलिए इन्हें मुक्त कर दीजिए, अपने हाथों से बंधन छुड़ा दीजिए। कितनी बड़ी क्षमा है। सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। क्षमा हमारे यहाँ धर्म का एक अंग माना गया है। दम, इंद्रियों को बस में रखना, अस्तेय, चोरी नहीं करना। जिसने चोरी किया उसने अपना ही सत्यानाश किया। जो चोरी करेंगे, इसका अर्थ है कि वो सत्य का अपलाप करेंगे। चोरी करने वाले के लिए प्रकृति अपना स्वरूप तिरोहित कर लेती है। धृते क्षमा दमोस्तेयम, शौच, पवित्र रहना। और इनकी व्याख्या तो बहुत है, इसको सुनने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, एक एक विषय पर एक एक दिन। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को बस में करना। जो इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है वो अधर्म के गर्त में डूब जाएगा, अपना ही सत्यानाश कराता है। धृते क्षमा दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, ब्रह्म विद्या की उपासना करना, सत्य का आश्रय लेना,
अक्रोध, कभी क्रोध नहीं करना। ये 10 धर्म के सामान्य लक्षण हैं जो चारों वर्णों के व्यक्तियों को पालन करना चाहिए। कलयुग में इतना नहीं हो पाता तो संत महात्माओं ने 5 नियम बता दिए। जो दीक्षा लेते हैं हम उनको 5 नियम पालन करने को बोलते हैं। उनमें है सबसे प्रथम कि चोरी नहीं करना। चोरी करेंगे तो क्या होगा, पदार्थ अपने रूप को छिपा लेगा। जिस समय हमें पानी की ज़रूरत है वो पानी न रह जाएगा, वह अग्नि के रूप में परिणत हो जाएगा। क्योंकि हमने चोरी किया है ना प्रकृति से, तो वो अपना स्वरूप बदल देगी। थोड़े में समझ लें। हाँ, नारी जिसके साथ विवाह हुआ है उसे छोड़कर नारी पर पुरुष से या पुरुष पर नारी से किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध ना रखे। यदि वह अनैतिक संबंध रखता है तो उससे कहा जाता है कि देखो, प्रथम तो यह होता है कि अनैतिक संबंध बनाने से वीर्यक्षय होने पर एक प्रकार का पाप छा जाता है, जिसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। वीर्य का नाम ब्रह्म है। उस ब्रह्म का नाश करने के कारण से सर्वप्रथम उसकी जो मेधा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। और दूसरे में इसका नियम यह है कि गलत व्यक्ति ही गलत काम करेंगे। तो इस क्रिया के माध्यम से जब प्राणवायु का क्षय होता है तो जैसे पिचकारी हवा निकाल करके आकृष्ट करते हैं तो पानी पिचकारी में आरूढ़ हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे से संसर्ग करने पर उसमें जो अवगुण है, क्योंकि अवगुणी व्यक्ति यह कार्य करेगा, उसमें जो जो दोष हैं, रोग भी हों चाहे पाप हों, वो सब उस व्यक्ति में आ जाएंगे। एक महात्मा ने बताया था कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कोई ने शराब पान किया हो, यदि वह माने परगमन करेगा तो दूसरे व्यक्ति में शराब की गंध आ जाती है। यदि कोई मांस भक्षण किया हो तो प्रथम व्यक्ति में वो मांस की गंध आने लगती, अर्थात एक दूसरे का परमाणुओं का एक दूसरे में संक्रमण हो जाता है। इसी कारण इसका निषेध किया है और इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो इस क्रिया को करने से वर्ण संकरता दोष आती है। दोष आने पर अपने जो पितरगण हैं उनको जल देने लायक वो नहीं रह सकता। चोरी, नारी, अहिंसा, मांस मछली खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि मांस मछली बिना हिंसा के उपलब्ध नहीं होती। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। किसी जीव को मारते समय उसमें कितनी पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा के परमाणु उस मांस के एक कण में विद्यमान है। इसीलिए उसको जो भक्षण करेगा कभी उसे सुख नहीं मिलता, शरीर तड़पता है, भीतर में अशांति बनी रहती है। और उसका नाम मांस है। माम अस्नाति, जो आज मुझे खा रहा है उसको अगले जन्म में अहम एव अस्नामि, मैं भी उसे खाऊंगा, इसीलिए उसका नाम मांस है। मांस का अर्थ ही है जिसने आज मुझे खाया उसको मैं अगले जन्म में खाऊंगा। इसीलिए यह मांस भक्षण निषेध कर दिया जाता है। मिथ्या, झूठ कभी नहीं बोले। झूठ बोलने से अपने पुण्य का नाश होता है। यह संसार पानी पर आश्रित है। वाच्यर्था नियताः सर्वे, जितने भी संसार के पदार्थ हैं पानी पर आश्रित हैं। यदि व्यक्ति झूठ बोलेगा तो कब तक वह झूठ बोल सकता है? पानी को आटा कहेगा, आटा को पत्थर कहेगा, व्यवहार नहीं चल सकता है। सत्य पर जगत आश्रित है। तो जो झूठ बोलते हैं वो झूठ में 5 चीज निहित हैं। एक तो किसी के निंदा करना, ये झूठ उपलक्षण है। झूठ न बोलने का तात्पर्य 5 चीज का पालन करना होता है। जैसे किसी ने कहा कि कौवे से दही की रक्षा करो,
तो इसका तात्पर्य है कि दही को नष्ट करने वाले जो जो जीव आवे सबसे बचाओ, नहीं तो कौवा से बचाएगा, बिल्ली आई तो खाने देगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको उपलक्षण कहते हैं। तो मिथ्या से तात्पर्य है किसी को गाली नहीं देना, एक बात है, वाणी के दोष हैं। और किसी को साप नहीं देना। बहुत लोग हैं, जा तेरा इससे हो जाए, उंगली चटका चटका करके सापते रहते हैं, ये काम न करें। तीसरी बात है, अधिक ना बोले। जो अधिक बोलेगा तो हो सकता है झूठ भी बोल सकता है। अधिक ना बोले, किसी की निंदा ना करे और किसी की चुगली ना करे। चुगली करना, निंदा करना, अधिक बोलना, साप देना और कटु वाणी बोलना, ये सब झूठ के अंतर्गत आते हैं। जो इसका पालन कर लिया वो निश्चित रूप से सज्जन पुरुषों में उसकी गणना होती है। तो चोरी, नारी, मिथ्या, हिंसा और नशा। नशा परित्याग के लिए हम कहते हैं। नशा करने से एक तरफ आप हरि भजन करेंगे तो भीतर के चक्रों में विकास होने लगेगा। इधर तो हम ध्यान भजन करके चक्रों को उन्मुक्त करेंगे। नशा करने से ज्ञान तंतु मूर्छित होते हैं। एक तरफ ज्ञान तंतु नशा करने से मूर्छित होने लगेंगे, सिकुड़ेंगे। एक तरफ भजन ध्यान करने से विस्तार होने लगेगा। तो खींचतान होने से जैसे लालटेन गर्म हो, शीशा गर्म हो, एक बूंद पानी डाल दीजिए तो चट करके फट जाता है। ऐसे ही आभ्यंतर देश में जो ज्ञान के केंद्र हैं, चेतन तत्व के निवास के स्थली हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ और अपघात होने लगता है। इसलिए नशा सेवन वर्जित कर देते हैं। अधिक कुछ ना कर सके, यदि गुरुओं के कथनानुसार मुक्ति के पथ पर चलना हो दीक्षा लेकर, तो हम ये 5 शील को पालन करने के लिए बतलाते हैं। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठ में 5 चीज़ आ गए, और जिससे विवाह संबंध हुआ उससे अतिरिक्त में मन न लगाना। हिंसा माने मांस मछली नहीं खाना, क्योंकि बिना हिंसा के सब हो नहीं सकते हैं। और नशा सेवन नहीं करना। यदि इन 5 नियमों का भी पालन करने लगे व्यक्ति, तो धीरे 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 धर्म के समीप पहुंच सकता है। धर्म का बड़ा विस्तार है। तो धर्म का स्वरूप एकमात्र क्या है? सत्य। सत्यम सत्सु सदा धर्म। सत्य ही धर्म है। और वह सत्य पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश होता ही नहीं है। वो चेतन तत्व है। चेतन तत्व ही सत्पदार्थ है। अभी कहा था सत्य वही जो विनशय नहीं, जो तीनों काल में एक रस रहे, उसी को सत्य कहते हैं। जो सदा सर्वदा एक जैसे रहे, उसी को सनातन कहते हैं। यही आपका धर्म है। अब इसका विस्तार, जितने शास्त्र हैं और वेद हैं, महापुरुषों की वाणियाँ हैं, इसी सत्य का ही विस्तार करते हैं अनेक रूपों में। जैसे देखिए, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं ना। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। कुछ दुर्जन लोग 2 सज्जनों का पीछा कर रहे थे धन के लिए, और दोनों भागते जा रहे थे। तो एक भवन मिला खंडहर, तो बोले कि पीछे से दुष्ट लोग आ रहे हैं, चलो इस भवन में घुस जाएं। तो एक ने कहा, सुनो, कितने वर्षों से मकड़ी ने जाला बुन करके इसे अपने घर बनाया है, उसको तोड़ दोगे तो क्या खाएगी, क्या पिएगी? उसके घर ना तोड़ो तो क्या करें? चलो पीछे से घूम के आए। पीछे से घूम के आए, वहाँ छिप गए। डकैत लोग आए, तो एक ने कहा, आगे दिख नहीं रहे, लगता है इसी घर में घुसे होंगे। तो एक ने कहा, नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। यदि इस घर में घुसे होते तो मकड़ी का जाला कैसे रहता? यदि घुसे होते तो मकड़ी का जाला टूट गया होता। इसीलिए समय बर्बाद मत करो। वो आगे निकल गए हैं, ओट में भागो यहाँ से। और दोनों भाग पड़े। देखिए,
धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस धर्म का आप पालन करते हैं वही आपकी आई बात समझ में। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। वो लोग एक मकड़ी के जाला की रक्षा किए तो उनके प्राण की रक्षा हो गई। इसीलिए धर्म उसका नाम है जो हमारा धारण करे, हम उसका पालन करें। जिस विधि का पालन करने से हमारी सत्ता बनी रहे, हमारे प्राण बचे रहें, हमारा जीवन बचा रहे, परलोक नष्ट न होए, यही धर्म का स्वरूप है। इसी का सब विस्तार है। इसे जानने के लिए महापुरुषों का सानिध्य चाहिए। क्यों? धर्म का तत्व गुहा में निहित है। गुहा कहते हैं अंतरिक्ष को। अंतरिक्ष आपके हृदय देश में है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। आये जितने कथा अगड़म बगड़म है वो सत्संग नहीं है, वो मनोरंजन है। प्रदीप बाबू बोलते हैं, गुरुदेव आपकी वाणी कौन सुनेंगे? ज्ञानी लोग। और भीड़ जमा करने के लिए गाजा बाजा होना चाहिए, परंतु वो जो गाजा बाजा है उसमें भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। अब बहुत सा खेत में है, जिस आदमी ने नहीं जाना उसको कहें कि खेत की सफाई करो, अब वो कभी धान नहीं देखा, ना गेहूं देखा, ना घास देखा, अब सफाई करने जाएगा क्या उखाड़ेगा? गेहूं को उखाड़ डालेगा। तो ऐसे ही है, वो निर्णय नहीं कर पाते। ये जितने कथावाचक हैं, यहाँ का ईंट यहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो वो दही मट्ठा वो कुछ जनता को भाता नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग जनता को भ्रम में डाल। वो आए थे, वो कौन यहाँ के, वो पगड़ी बांधे, वो नरसिंह आश्रम जाने क्या बना है, वो किसी ने कह दिया